5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के रुझानों में कांग्रेस को सिर्फ केरला में ही राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। मेरे साथ तारिक अनवर साहब हैं, कांग्रेस से लोकसभा सांसद हैं, दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सिर्फ केरला से ही आपको अच्छी खबर मिल रही है, बाकी राज्यों में निराशा हाथ लग रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो एग्जिट पोल को सही मानना गलत है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। इसलिए पूरी तरह उस पर विश्वास करना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि एग्जिट पोल के ज़रिए थोड़ा ये पता चलता है कि रुझान क्या है, इंडिकेशन क्या है, उसको हम मान सकते हैं। लेकिन तब भी हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को 4 तारीख तक का इंतज़ार करना चाहिए। 4 को जो परिणाम आएंगे वही असली परिणाम होगा। देखिए सर, पश्चिम बंगाल में जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही है, टीएमसी बहुत पीछे दिखाई दे रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिसको कहते हैं कि कोशिशों में कोई कमी नहीं रखी। हर तरह से उन्होंने प्रयास किया, चुनाव आयोग को इस्तेमाल किया, उन्होंने फिर पार्लियामेंट्री फोर्स को इस्तेमाल किया, फिर ईडी को, सीबीआई को, जितनी भी एजेंसियां थी सबको झोंक दिया, पूरी ताकत जिसको हम कहते हैं कि झोंक दिया। उसके बावजूद भी अभी पूरी यकीन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। ये जो इंडिकेशन आ रहा है, हमको लगता है ये भी मैनिपुलेटेड है। लेकिन सर, आपने भी कांग्रेस पार्टी ने भी 292 सीटों पे चुनाव, वहाँ पे 294 सीटों पे चुनाव लड़ा है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना हो तो क्या टीएमसी से आप लोग हाथ मिला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, सेकुलर गवर्नमेंट बनाने में हम मदद करेंगे। जो भी धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी उसको हम लोगों का समर्थन होगा। आप बड़ी बात करेंगे, अगर टीएमसी गवर्नमेंट में आती है, ज़रूरत कांग्रेस की पड़ती है तो हाथ मिलाना चाहिए? बिल्कुल मिलाना चाहिए। मेरा कहना है कि सेकुलर गवर्नमेंट बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को अगर कठोर से कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। सर, असम के आप प्रभारी भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से आपने देखा है और बहुत बारीकी से कांग्रेस पार्टी को आपने एक वक्त में चलाया है, आप महासचिव भी रह चुके हैं। आसाम के भीतर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है? देखिए, वहाँ कॉमनल कार्ड खेला गया है और कॉमनल कार्ड भारतीय जनता पार्टी का ये अंतिम कार्ड होता है, जिसको अंतिम अस्त्र कह सकते हैं। क्योंकि जब उनको कुछ नज़र नहीं आता है तो वो कॉमनल कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। उन्होंने वहाँ खुलकर बंगाल में भी कोशिश किया, लेकिन बंगाल में उनको उतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आसाम में ऐसा लगता है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कुछ हद तक उनको कामयाबी मिली है। बीजेपी जीत सकती है आपको लगता है? हो सकता है, क्योंकि कॉमनल कार्ड अगर कामयाब हो गया है तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन सर, केरल में आप इंचार्ज रहे, वहाँ के प्रभारी रहे हैं और केरल में आप जीतते हुए रुझानों में नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके से इसको देखते हैं, किसको सीएम बनना चाहिए? देखिए, केरला का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इसी तरह का है कि वहाँ अभी तक का जो इतिहास था, खाली पिछले बार का चुनाव छोड़ दीजिए, तो वहाँ एक टर्म लेफ्ट फ्रंट, दूसरी बार यूनाइटेड फ्रंट, ये हाँ यूडीएफ, तो ये होता रहा। वहाँ पे केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, चेन्नी थल्ला जैसे तमाम बड़े वहाँ पे नेता हैं, शशि थरूर भी वहाँ पे नेता हैं, किनको सीएम बनना चाहिए? देखिए, ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, होना ही चाहिए कि जिसको बहुमत चाहता हो। कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए कि जिसके साथ बहुमत है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। केसी वेणुगोपाल लगता है बेहतर कैंडिडेट हो? आप कह नहीं सकते, वहाँ के लोग तय करेंगे। क्योंकि विधानसभा का जो भी रिजल्ट होगा और जो हमारे विधायक जीत कर आएंगे, विधायक दल बनेगा, विधायक दल जिसको चुने उसको बनाना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए सहयोगी सीके सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।